हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास टेंथ के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आप समझ लो। पहली बात यह है कि हर चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंस रहता है। दूसरी बात, सबसे पहली प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक रहती है। तो मतलब हर चैप्टर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक सीखिए, टेक्स्ट बुक में से समझिए, सीखिए, फिर आप दूसरे मटेरियल्स रेफर कीजिए। थर्ड चीज़ है कि अगर हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं तो हमारे जहाँ पर भी एक्टिविटी आ रही है वो भी हमें सीखना है, समझना है। फोर्थ, जहाँ पर भी इक्वेशंस है, फॉर्मूलाज है, वो वहीं पर पहले सीख ले, फिर आगे आप मूव ऑन कीजिए। मेरा नाम है राशिद चाकी और आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन सीखेंगे। क्लास 9th में हमने केमिकल और फिजिकल चेंजेस देखे थे। केमिकल रिएक्शन हम बात करें तो हमारे घर में भी केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू होते रहते हैं। जैसे कि अगर मिल्क है, कोई फ्रूट्स वेजिटेबल है, उसको अगर घर के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देते, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद भी वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाते, वो केमिकल रिएक्शन है। हमारे पूरी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, लाइक डाइजेशन सिस्टम। इवन जो हमें एनर्जी मिलती है ना बॉडी से, हम लोग खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। फिर आयरन की बात करें, हमारी बाइक कार के पार्ट्स जो भी आयरन के हैं, इवन गेट आयरन के, तो अगर उसको पॉलिशिंग नहीं हुआ है तो कुछ समय के बाद वो रस्ट यानी कि उसमें जंग लग जाती है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। एक्टिविटी 1.1, इसके लिए चाहिए मैग्नीशियम रिबन, जो कि एक मैग्नीशियम की पतली पट्टी रहती है। मैग्नीशियम सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24.305। अब हमें ये मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से 3 to 4 सेंटीमीटर तक रब करना है। इसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके वहाँ पे एक वाइट लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट लेयर बन जाएगी, जो फिर बाद में वो बर्न नहीं हो पाएगा। अब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की मदद से बर्न करेंगे तो एक वाइट फ्लेम में वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी और पाउडर के फॉर्म में और एश के फॉर्म में नीचे जो प्लेट रखेंगे वहाँ पे वो एक पाउडर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पाउडर हमें मिला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो कोई भी चीज़ बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए डाइटरी सप्लीमेंट और हेडेक, कॉन्स्टिपेशन में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ होता है। एक्टिविटी 1.2, एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे पोटेशियम आयोडाइड, वो भी कलरलेस है। अब हम इस दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स करेंगे। जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में येलो कलर प्रेसिपिटेट दिखेगा जो कि है लीड आयोडाइड, और बाकी कलरलेस जो सॉल्यूशन है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक्टिविटी से केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। एक्टिविटी 1.3 के लिए हमें या तो कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसमें हम या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे। थोड़ी देर वेट करने से एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स में से बबल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो ग्लास ट्यूब है उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अगर ये फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। एक्टिविटी 1.3 के केमिकल इक्वेशंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, ये रिएक्टेंट्स है, और प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी के फॉर्म में। और जब रिएक्टेंट्स थे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। ये 3 एक्टिविटी में से हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं? क्या हम पूरा वर्ड्स लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन? नहीं, हम उसके सिंबल से डिनोट करेंगे और उसकी मेथड हम समझ लेते हैं। फर्स्ट था मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। एक बात मैं बता दूं कि आपको हर सिंबल्स याद होना जरूरी है। O2, ऑक्सीजन O मतलब एक एटम्स हुआ और ये गैस फॉर्म में है O2। तो ये क्या है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 Mg प्लस O2। अब ये दोनों ने रिएक्ट किया, उसके बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिली वो हम एरो से डिनोट करेंगे और हमें मिला MgO। तो ये हुआ प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ये रिएक्टेंस है, लेफ्ट हैंड साइड में एरो और राइट हैंड साइड में हम इसकी प्रोडक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बैलेंस करना। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये भी पढ़ा था कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, देखते हैं, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में ये मैग्नीशियम का एक एटम से, ऑक्सीजन के 2 एटम से। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो ये बैलेंस नहीं हुआ, मतलब ये 2 एटम से जब प्रोडक्ट में हमारे पास एक एटम से, तो दूसरा एटम कहाँ गया? उड़ गया? नहीं है, ये इक्वेशन सही है, लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इसे हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको बैलेंस इक्वेशन में अगर मांगा गया है तो हम बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये चीज़ मैं आपको बेसिकली एक घर में अपने चाय बनाते हैं उसमें समझा दूँ कि हमने कुछ चाय पत्ती डाली, हमने शुगर डाली, हमने मिल्क डाला और हमारी चाय रेडी हो गई। ये हमने लिख दिया, लेकिन हमने कितनी शुगर डाली, कितने चाय पत्ती डाली, कितना मिल्क डाला और हमें कितने ग्राम्स में टी चाय मिलेगी, वो लिखेंगे जब पूरा इक्वेशन, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे हमें अगर बैलेंस इक्वेशन करना है तो कुछ बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने की कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड है। हमारा न्यू टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? अगर बैलेंस है तो कोई फिर टेंशन नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे? ये हमने देखा कि ये बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन सही है लेकिन ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें इसको बॉक्स में रखना है। हम इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। रीज़न बता दूं मैं, ये O2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 की जगह आप मान लो सिर्फ O रख दिया तो एक एटम हो गया। अगर मान लो आपने समझा कि चलो इसको मैं 3 कर देता हूँ, फिर ये O2 ऑक्सीजन नहीं, ये ओजोन हो जाएगा। तो मतलब हम इसको किसी भी बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है सिंबल, वो चेंज नहीं कर सकते और हमें करना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या सीखा हमने कि बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको बॉक्स बना देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे इसको, कौन से हमारे पास एटम है, MgO, लेफ्ट हैंड साइड में 1 O2, राइट हैंड साइड में Mg1 O2 1। हमारा दूसरा स्टेप ये है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कोई भी हमें देखना है सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ये दोनों है, कोई भी ले सकते हो आप। अभी हम देखते हैं यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे O2 हो गया, ये अब O2 हो गया, O2। तो ये O2 मैं यहाँ पे रफ करके O2, अभी ये 2 हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट में है तो ये Mg मैग्नीशियम भी डबल हो गया, मतलब राइट हैंड साइड में अब Mg के 2 एटम्स है।
तो 2 हो गए। मैंने इतना किया, राइट हैंड साइड में मैंने चेंज किया, ठीक है। अब देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में Mg1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये 2 हो गया बैलेंस 2 Mg। अब बैलेंस इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, इसकी बैलेंस इक्वेशन ये है। दूसरी एक्टिविटी में हमने देखा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है प्रोडक्ट्स में। तो हम देखते हैं कि इसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। अब हम ये देखते हैं Zn जिंक एक ही है, ये साइड भी एक ही है, H2 यहाँ पे भी H2 और SO4 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है, तो इसे हमें बैलेंस करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम अब दूसरा एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। Fe आयरन है, H2O वाटर, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा Fe3O4, ये आयरन ऑक्साइड है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे। ये बेसिकली हम देखेंगे इसको कि चलो पहले ये बैलेंस है कि नहीं है। तो हमारे पास Fe एटम्स कौन से हैं, Fe HO, ये है लेफ्ट हैंड साइड, Fe1 H2O1 राइट हैंड साइड, Fe3 बैलेंस नहीं है, O4 ये भी बैलेंस नहीं है, H2 ये बैलेंस है लेकिन पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में रख देंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना है, बॉक्स बनाना है, ये पूरा बॉक्स बनेगा, ये भी बॉक्स बनेगा। मैंने यहाँ पर स्पेस रखी है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसलिए मुझे पता था, तो हमें यहाँ पे स्पेस रखनी है ऐड करने के लिए, ठीक है। स्टेप 1 हम सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। स्टेप 2 सबसे ज़्यादा एटम्स कोई भी साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई भी एटम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 1 2 और 1 3 3 + 4 7 2 यहाँ पे है, तो हम Fe3O4 को लेंगे। उसमें एटम्स ज़्यादा O4 में है ऑक्सीजन, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये साइड O4 है, ये साइड 1 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर 4 लिख दूँगा तो ये अभी O4 हो गया, लेकिन H2 है तो 4 साथ मल्टीप्लाई हो गए, अब ये हो गया 8, 4 H2 4 2 = 8, तो ये 8 हो गए। ये 2 है और ऐसे 4 है सेट, तो मतलब 8 एटम्स है H के, ये एक हो गया, ये बैलेंस हो गया, तो ये बिगड़ गया। ये 8 है, ये साइड 2 है, अगर यहाँ पर भी मैं 4 लिख दूँ तो हो गया 8 8 8 4 4। 1 और 3 राइट हैंड साइड Fe3 है, यहाँ पर 1 है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये 3 हो गया, ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम इससे भी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस बैलेंस इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहली मेरी प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ हम इंडेक्स के क्वेश्चन भी करेंगे। टेक्स्ट बुक में ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन दिए हुए हैं, हम इसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में, स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। CO गैस के फॉर्म में है, फिजिकल स्टेट दिया हुआ है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन, CH3OH मिथेनॉल। आपको ये सब चीज़ें लिखना है और समझना है और याद भी रखना है।
ठीक है। अब बैलेंस करेंगे, कार्बन का एक एटम, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 3 + 1 4 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 एटम है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर अंडर द सनलाइट और क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल कहाँ पे आता है, फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के लिए है, प्लांट ट्रीज के लिए है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स है, अंडर सनलाइट क्लोरोफिल में हमें प्रोडक्ट में मिलेगा ग्लूकोज, ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वाटर भी प्रोडक्ट में मिलेगा। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर इसको बैलेंस करना है तो आपको प्रैक्टिस करो, पहले वीडियो पॉज करके आप अपनी तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर बाद में इनको ये इक्वेशन को याद रखना है। क्योंकि अगर ये टाइप का इक्वेशन अगर एग्ज़ाम में आ गया और अगर आपने इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो आपका टाइम ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो ये इक्वेशन है, स्केलेटल है, हमें इसे बैलेंस करना है तो याद रखना है 6, यहाँ पर 12, कुछ नहीं, 6 और 6। अब ये आप चेक कर लेना, इसको टेबल के फॉर्म में LHS RHS में देख लेना कि ये अभी बैलेंस है या नहीं है। ये इक्वेशन पूरा फोटोसिंथेसिस का है और ये पूरा आपको रट लेना है। टेक्स्ट बुक में से हम अब इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जिस टाइम पे एक्टिविटी मैंने आपको बताई उस टाइम पे भी बताया था कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो क्या होता है कि अगर ऐसे ही ओपन में मैग्नीशियम रख देते हैं तो वो जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट लेयर बन जाती है, तो उसको बर्न करने में प्रॉब्लम होगा। तो बर्न करने से पहले उसको भी क्लीन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एग्ज़ाम में ये टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन और ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके सिंबल्स आना चाहिए और उसको बैलेंस कैसे करना है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सो क्वेश्चन 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एंड प्रोडक्ट्स में मिलेंगे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुका हूँ। हाइड्रोजन H2 गैस है, क्लोरीन गैस है तो Cl2 है, और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैंने इक्वेशन लिख दिया है, लेकिन ये स्केलेटल है, मतलब बैलेंस नहीं है अभी भी। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे Cl2, ये भी 2 है, यहाँ पर Cl1 है। तो अगर ये इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन 2 और Cl2 हो गया, ये कंप्लीट। तो ये बैलेंस इक्वेशन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है सब, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्लोरीन गैस है तो Cl2, हाइड्रोजन है तो H2 गैस में। सेकंड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड प्रोडक्ट्स में मिलेंगे बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मैंने ये ऑलरेडी इक्वेशन लिख दिया है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस फिजिकल स्टेट के साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये भी फिजिकल स्टेट में लिखा है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 एक्वस, प्रोडक्ट में मिलेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड है, और AlCl3 एक्वस है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम इसे बैलेंस इक्वेशन में कैसे करना है वो सीखेंगे। पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी तरीके से इसको पहले आप अपनी तरीके से सोल्व कीजिए, फिर आगे ये वीडियो चला के आप देखिए कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ही आप ये हेल्प लीजिए। बेरियम, Cl, क्लोरीन, एल्यूमिनियम Al, 2 3, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे पहले, फिर राइट हैंड साइड। चलो, Ba
1, यहाँ पे नहीं है, Cl 2 है, Al 2, SO 4 और 3, मतलब यहाँ पर SO1 है, O4 है और ये 3 टाइम्स है, मतलब S3 है और हमने अभी भी मिस किया O। अभी S3 O4 3 टाइम्स, मतलब O12 हो गया। Ba Cl2 Al2 SO, मैंने डायरेक्ट SO लिख दिया है, SO अच्छा। अब हम इसे करेंगे, अब ये इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इतने एटम्स है। Ba1 यहाँ पर नहीं है, Cl 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 4 और ये 3 टाइम्स है, मतलब 12, O4 और 3 टाइम्स है ऐसा। तो ये LHS हो गया। अब हम RHS में जाएंगे। Ba एक ही है, S एक है, ये साइड नहीं है ना, S नहीं है, एक है, S एक है, O4 है, Al एक है और Cl 3 है। सबसे पहले हम इसको भी ले लेते हैं साथ में। चलो, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, दिख रहे हैं इसमें भी ज़्यादा एटम्स ऑक्सीजन के हैं, 12 है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे अगर 3 के साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 3 जा ऑक्सीजन 12 हो गए। देखो अभी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चेंज करके 12, तो ये भी चेंज हो गए। Ba 3 टाइम्स हो गए, S यहाँ पे है, ये भी 3 टाइम्स हो गया। ये हमने ऐसा चेंजेस किए। अभी हम करेंगे SO4, ये हो गया 3 बराबर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 1 है, Al1 ये साइड है बराबर है 1। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बराबर, Al2, तो ये Al एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है। और Cl3 बराबर, Cl3 है अभी ये साइड, तो ये 3 2 जा 6 हो गया। अभी मैं इसको Cl2 है, अगर मैं यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये Cl6 हो जाएगा और Ba3, अभी आप देख रहे हो 3 3 6 6 2 2 3 3 12 10, ये अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये अभी बैलेंस इक्वेशन हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 3, सोडियम प्लस वाटर प्रोडक्ट्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम Na सॉलिड फॉर्म में है, H2O लिक्विड में वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सब आपको याद रखना है, एक्वस है, और हाइड्रोजन H2 गैस में है।
मैंने ऑलरेडी बॉक्स बना दिए। सबसे पहला स्टेप है हमें बॉक्स बनाना है, सबसे पहले हमने बॉक्स बना दिए। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एटम्स के नाम लिखेंगे। कितने एटम्स है? एक Na है, एक H है, एक O है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 एटम्स है। Na एक, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम्स है, बराबर। यहाँ पर Na1, O 1 है, H 1 और 2, यहाँ पर 3 एटम्स हैं, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले ज़्यादा आइटम्स किस में है? 1 है यहाँ पे, 2 और 1 3, 2 1 3, दोनों में 3 एटम्स हैं। तो किसी को भी हम चेक करेंगे, किसी को भी बैलेंस करना ट्राई करेंगे। HO NaOH, बराबर। Na तो ऑलरेडी बैलेंस है, O भी बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों में से बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो कम कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है कम, तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना, मतलब इसको H2 की जगह H3 नहीं ले सकते, ठीक है, तो फिर वो अलग कंपाउंड्स मिल जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमें, बराबर। तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, H2 अब 4 हो गए, ये मैंने 2 ने 2 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मिल गया। अभी हम अगर इसको ही करना चाहे, अगर मैं इसको देखो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 की कमी है। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, ठीक है। एक हाइड्रोजन की चेंज आया, Na2 हो गया, अब Na2 और O भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस Na लेफ्ट हैंड साइड में 1 की कमी है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2Na मतलब 2, अभी ये बैलेंस हो गया। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये अभी बैलेंस इक्वेशन बन गए हैं। तो ऐसे आपको बैलेंस इक्वेशन बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ क्वेश्चन 3, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखना है, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स भी लिखना है, बराबर। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन 1, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट in water reacts to give insoluble barium sulfate and sodium chloride। BaCl2 aqueous है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 aqueous है स्टेट के साथ, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड में, और सोडियम क्लोराइड NaCl aqueous। ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है इसको क्वेश्चन, फिर मैं 1 मिनट के बाद बैलेंस करके डायरेक्ट आंसर दूंगा। अभी सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस है इन वाटर, बराबर, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस एंड वाटर H2O वाटर। तो ये दोनों इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, साथ में इनके फिजिकल स्टेट भी लिख दिए हैं, और ये इक्वेशन आपको करना है, इसको बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन होगा। ये आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन